हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, थर्मल एक्सपेंशन, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। तो थर्मल एक्सपेंशन में एक रिलेशन रह गया था अल्फ़ा वी एंड अल्फ़ा एल के बीच में। तो करते हैं, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है जिसका लेंथ क्या है एल। अब क्या होगा, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं डेल्टा टी तक। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, हीट करेंगे तो बॉडी एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो पहले लेंथ एल थी वो लेंथ किस में चेंज हो जाएगी, डेल्टा एल में। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा एल प्लस एल। ठीक है, ओरिजिनल एल थी, चेंज होके इसमें डेल्टा एल भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, दिस वन। नाउ हमें पता है कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है आपका, डेल्टा एल बाय एल अपॉन 1 अपॉन डेल्टा टी। एंड लेंथ आपके अगर चेंज होगी तो क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वी डेल्टा वी प्लस में वी। ठीक है, पहले वी था, उसका एक्सपेंड होके जो वॉल्यूम हो जाएगा वो डेल्टा वी होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इन टर्म्स ऑफ लेंथ में करेंगे अगर हम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। लेंथ इसमें चेंज हो जाएगी और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि एल का क्यूब। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एल प्लस डेल्टा एल माइनस में एल का क्यूब, है ना, जो चेंज हुआ है लेंथ में माइनस ओरिजिनल लेंथ का क्यूब। अब इसके क्यूब को हम सॉल्व आउट कर देंगे, एल का क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3 डेल्टा एल पे एल, एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल क्यूब। एल क्यूब से एल क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ बहुत ही स्मॉल लेंथ में चेंज है, तो उसका भी क्यूब कर देंगे वो तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 3 डेल्टा एल, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई जब होगा इस डेल्टा एल से तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन वो बहुत ही स्मॉल चेंज होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो। तो ये तो टर्म होगी जीरो और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली ये वाली टर्म बचेगी। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके देख सकते हैं आप। ये हो गया आपका डेल्टा वी। अब क्या है, हमें पता है कि अल्फ़ा वी क्या होता है आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है, डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर देंगे अब, 3 डेल्टा एल एल स्क्वायर अपॉन वी। सॉरी, वी को भी क्या लिख सकते हैं आप, लेंथ की टर्म्स में वॉल्यूम क्या होगा, एल का क्यूब, एंड ये हो गया आपका 1 अपॉन डेल्टा टी। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक एल नीचे बचेगा, ये हो गया 3, ऊपर क्या बचा, डेल्टा एल, एंड नीचे बचा एक एल, 1 अपॉन डेल्टा टी। एंड ये वाली टर्म आपको पता है कि क्या बन जाएगा आपका, दिस वाली टर्म, दिस वन, अल्फ़ा एल, इसे स्मॉल एल कर देंगे, अल्फ़ा एल। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा वी इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा एल। तो ये था आपका रिलेशन, जो आपका वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। बस आपको ये याद रखना, न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ यूज़ करेंगे या रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट था, बता दिया। हम देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का ना नेचर ही डिफरेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को या बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक, और कम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वाटर के केस में क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी वाटर को गर्म करते हैं 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है, ये
एक्सपेंड नहीं करता। जब हम गर्म करते हैं किसी बॉडी को तो वो एक्सपेंड करता है, लेकिन वाटर एक्सपेंड नहीं करता, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, डिफरेंट बिहेवियर। टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंड होना चाहिए, बट ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अगर हम इसे 4 डिग्री से वापस 0 डिग्री पे लाते हैं तो ये एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट ये क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो यही आपका क्या है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर जो है इसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है कि ये टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और टेम्परेचर कम करने पे, कूल डाउन करने पे ये क्या होता है, एक्सपेंड करने लगता है। इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी को पता है वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही कि पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊं क्या कैसे होता है, बस आपको जितना पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अगर हम ग्राफ देखें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, तो क्या होता है, जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया 0 से 4 डिग्री पे, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मान लो इसका कुछ वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे मान लो 2, 4, 6 इस टाइप से है, और यहाँ पे भी कुछ अमाउंट है, वॉल्यूम है वाटर का कुछ। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कहाँ तक, 4 डिग्री तक। उसके बाद जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, यहाँ पे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम होता चला गया। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये एक्सपैंड होने लगेगा, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप का आपका ग्राफ मिलता है। और यही चीज़ अगर हम डेंसिटी में बात करें, डेंसिटी एंड टेम्परेचर की बात करें, तो आपको पता है जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना कम, और वॉल्यूम जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जस्ट अपोजिट बन जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इस टाइप से मिलता जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेंसिटी 4 पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, मिनिमम वॉल्यूम मिल रहा था, मतलब यहाँ से ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो रहा था। इसी टाइप से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये इस टाइप का। इसीलिए जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। करवाया था कल, मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर है इतनी बात ना? अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग का मतलब क्या होता है, हीट को लॉस करना। जैसे जैसे हीट लॉस होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, आपकी बॉडी क्या होती जाएगी, कूल डाउन होती जाएगी। तो यही था आपका लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि माइनस dQ/dt। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जो हीट है वो कम होगी। ठीक है, लॉस ऑफ हीट होगा यहाँ पे, इसलिए ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन द, ये होगा आपका डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी बॉडी हीट लॉस कब करेगा, जब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस होगा। एक क्या होगा, ज़्यादा हीट हॉट होगा और एक कोल्ड होगा। एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक का टेम्परेचर कम होगा, तभी तो हीट लॉस होगा।
ठीक है, जब सेम हो जाएगा तो कोई हीट लॉस नहीं होगा। तो यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपका है मेन। क्लियर है? इस पे करेंगे न्यूमेरिकल, जो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो 3 टाइप्स से होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लास में, 7th 8th क्लास में भी है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये होता है आपका कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। ठीक है, सबने पढ़ा होगा। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्शन। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, आपने देखा होगा सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं स्पून का, आप स्पून को हीट करो तो क्या होता है, हीट धीरे 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 पूरे स्पून को गर्म कर देती है, यानी वहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू दी मीडियम, और वो मीडियम क्या है आपका स्पून होता है। ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन। अब इसमें हम एक बात और देखते हैं। मान लेते हैं कोई 2 बॉडी है, एक बॉडी है ये एंड दिस वन इज़, एक बॉडी है C, एक बॉडी है D। इसका टेम्परेचर है TC और इसका टेम्परेचर है TD। यहाँ पे एक मटेरियल लगा देते हैं जो कि आपका एक मीडियम की तरह काम करेगा, और इसी में क्या होगा, कंडक्शन। ठीक है, कोई भी मटेरियल है जिसके थ्रू क्या होगा, कंडक्शन होगा। इसकी लेंथ मान लेते हैं क्या, कैपिटल N। क्लियर है? और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, ये जो दोनों बॉडीज़ लगी इस तरह से आइसोलेटेड है कि जब आप इसे हीट अप करोगे तो कोई हीट लॉस नहीं होगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, कंडक्शन इसी के बीच में होगा। तो क्या कर रहे हैं हमने, टेम्परेचर जो है C का टेम्परेचर D से ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बॉडी C का ज़्यादा होगा D से, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ पहले मैं, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, एंड प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ दी 2 बॉडी, इन दोनों बॉडी के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दी लेंथ। ये होगा आपका रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा KA/TC माइनस TD डिवाइडेड बाय L। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है फॉर दी न्यूमेरिकल। क्लियर है? अब यहाँ पे जो K है ये क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, हर एक बॉडी की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होगी। सभी बॉडी का कंडक्शन तो सेम नहीं होगा ना, सभी की कंडक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर? तो हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में, तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। क्लियर? अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड में ज़्यादा होती है कंपेयर टू गैस। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज़ में लगाने के लिए। क्लियर है? तो ये था आपका कंडक्शन। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू
मोशन ऑफ मैटर या फिर पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, जो हीट मूव करेगी या लॉस होगा या जो भी होगा, वो ड्यू टू क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि इसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मैटर और पार्टिकल्स क्या है, आपके मीडियम है, तो इसमें आपको मीडियम के थ्रू ही कन्वेक्शन होगा। कंडक्शन में भी क्या है, आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी तभी कंडक्शन होगा। कोई भी मटेरियल आप लगाएंगे तभी वहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात हुई। इसमें आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखा होगा, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये सब आपको छोटी क्लास में है, बस मैं आपको एक जस्ट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो सी ब्रीज क्या होता है, सबको पता होगा। जो सी के पास का एरिया होता है वहाँ सी होती है और लैंड होता है। दिन में क्या होता है, जो लैंड होती है बहुत हीटअप हो जाती है। ठीक है, और सी हीट होता है बट कंपेयर टू लैंड कम हीट होता है। तो क्या होगा, जो सी की तरफ से जो कोल्ड ब्रीज आएंगी वो लैंड को कूल डाउन करेगी। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, रात। तो ये हो गया आपका सी ब्रीज। इसका अपोजिट क्या होता है, रात में होता है। रात में क्या होती है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयर टू सी। तो जो लैंड की जो कूल एयर होती है, बहुत लाइट कूल एयर जो होती है वो मूव करेगी सी की तरफ और सी को कूल डाउन करती जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका कन्वेक्शन का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का। एंड रेडिएशन के बारे में आप सभी जानते हैं, सन से जो हमें हीट मिलती है वो थ्रू दी रेडिएशन मिलती है। ठीक है, एंड इसमें ये वैक्यूम में होता है, इसमें किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जस्ट रेडिएशन में इतना ही है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्वेश्चन इतना है नहीं, बस कंडक्शन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। तो ये था आपका बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें से आपका थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड किस पे क्वेश्चन आएंगे, अल्फ़ा वी और अल्फ़ा एल के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन भी पूछा गया है आपसे। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे तो क्वेश्चन आए ही हैं, हर बार आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। तो छोटा सा टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।